हेलो, नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इंट्यूटिव टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो, ठीक है। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करें। और जिन्होंने पहले ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, अगर आप वहाँ पे फॉलो करना है तो फॉलो कीजिए। और नए यूट्यूब चैनल का लिंक भी है, अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, ठीक है गाइस। ओके, तो आज की जो रीडिंग है वो है मैसेजेस फ्रॉम द कॉस्मोस, यानी कि ब्रह्मांड से आपके लिए, आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है, ठीक है। तो हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, ये है पहला वाला ग्रुप, ये है दूसरा वाला ग्रुप और ये है तीसरा वाला ग्रुप। तो ब्रह्मांड से या यूनिवर्स से या फिर कॉस्मोस से क्या है आपके लिए, इस विश्व से आपके लिए क्या है मैसेजेस, तो देखते हैं। तो ये जो डाइस है वो है मेरे ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए, विद दिस 8 नंबर फॉर ग्रुप नंबर 1। और ये जो शेल है वो है मेरे ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए। और ये जो ब्लू कलर वाला थिंग है उसके वो है ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए, ओके। सो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। तो आंखें बंद करें, अपने मन को रिलैक्स करें, अपने माइंड को खाली करें और अपने दिल से पूछिए किस फाइल में होगा आपके लिए मैसेज, और उस फाइल को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। मेरी 1 2 3 ब्रेथ्स लीजिए और अपने मन को रिलैक्स करके सेलेक्ट कीजिए, ठीक है गाइस। और पॉज कीजिए, अपना टाइम लीजिए। तो रिमेंबर ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। आई होप ये रीडिंग आपके लिए बेनिफिशियल हो, आई होप ये आपको मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल। और मैं और टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख लेना। तो मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप नंबर 1 लोगों से, ओके। हेलो बाय ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने 8 नंबर चुना, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है मैसेजेस फ्रॉम कॉस्मोस। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है ओक्रा वेल एडवेंचर और बटरफ्लाई, वाओ, रीबर्थ। ओके, तो मुझे लग रहा है आप चेंज हो रहे हैं, आप में बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो कॉस्मोस बोल रहे हैं उसको एम्ब्रेस कीजिए अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एक अलग सी ज़िंदगी आप जीने वाले हो जहाँ पे बहुत एडवेंचर होने वाला है। और मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। अपने एडवेंचर में जिए, जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर कोई चीज़ ढूंढने जाते हैं, वो ट्रेजर हंट बोलते हैं ना, हमें पहले ही नहीं पता होता है कि वो कहाँ पे, हम ढूंढते हैं और फिर जाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, राइट। तो उस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारा ट्रैवल वाइब्स भी मुझे मिल रहा है, तो अगर आपको ट्रैवल करना है तो मुझे लग रहा है कि वो पॉसिबल होगा। और शायद मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैवल रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, या फिर कुछ गाना आ रहा है, गाना आप गाना गाना चाहते हो तो येस, गो फॉर इट, डोंट स्टॉप योर सेल्फ, डोंट लिमिट योर सेल्फ, ओके। और मुझे यहाँ पे आपके लाइफ में मुझे लग रहा है कहीं बहुत सारे लोगों को एक सेकंड चांस मिलेगा या फिर मिल चुका है। तो उसको अपनी ये जर्नी को एम्ब्रेस कीजिएगा, स्ट्रेस मत कीजिए, क्योंकि आप ये बटरफ्लाई जैसे बहुत ब्यूटीफुल होने वाले हो। तो मुझे लग रहा था कि अभी एक पीरियड था जहाँ पे आप कैटरपिलर बने हो, अपने कुकून में हो, आप वहाँ से बाहर नहीं निकल रहे हो। लेकिन मुझे लगता है आगे चल कर आप अपने गाने गाने वाले हो, अपने लिए जीने वाले हो। और वो बटरफ्लाई बोलते हैं ना, जहाँ पे आप अपना रास्ता ढूंढने वाले हो, जो रास्ता दूसरे लोग आपको कह रहे हैं उस पर नहीं जाने वाले हो, आप अपना रास्ता ढूंढने वाले हो, उसको एम्ब्रेस करने वाले हो। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। और पानी, यहाँ पे पानी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, बीच एरिया में आप शायद रिलोकेट हो जाओ, वहाँ पे एक ज़िंदगी आप शुरू कर सकते हो थोड़े लोगों के लिए। या फिर आप बीच एरिया में जब जाओगे तब आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे, मुझे ये भी लग रहा है। और यस, एडवेंचर, बहुत एडवेंचर होने वाला है, एडवेंचरस होने वाला है। तो सब कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है गाइस। एडवेंचर एक स्टेप में आप आगे बढ़ोगे, तब आप देखोगे और उसको एंजॉय कीजिए। मेरे को यहाँ पे ये भी लग रहा है मैसेज आपके लिए कॉस्मोस ब्रह्मांड से ये मैसेज है मेन, कि आप लोगों को अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। कभी कभी हम फ्यूचर के बारे में इतना सोच लेते कि हम अपने आज को नहीं जी पाते, और कल के बारे में सोच के अब आज को नहीं जी पाते। तो आज है, अभी है, तो अभी जिए, ठीक है। तो बी इन योर प्रेजेंट मोमेंट गाइज एंड एन्जॉय दैट, जब कोई सेलिब्रेशन होता है उसको एन्जॉय करें। कभी कभी लोग होते हैं कि सेलिब्रेशन एन्जॉय नहीं कर पाते हो, फ्यूचर के बारे में सोच के जो एक सेलिब्रेशन होता है घर में उसको एन्जॉय नहीं कर पाते कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसके बारे में सोच के। नो, डोंट डू। जब अगर आपके घर में एक सेलिब्रेशन है तो मन
मन खोलिए, मन नाचिए, गाइए, अपने गाने गाइए, दूसरे लोगों की परवाह मत कीजिए कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, उसके बारे में सोचिए मत, अपने गाने गाइए गाइस। तो यही है आपके लिए, आप बहुत ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं बहुत सारे लोग। यहाँ पे क्या है देखते हैं। ओके, पीस ना 2 नंबर्स लाइक या मून एनर्जी 9। ओके, तो या मुझे लग रहा है आप अभी अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, इसीलिए यहाँ पे मुझे ये मैसेज आया कि आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, आज के बारे में सोचना चाहिए, अभी के बारे में सोचना चाहिए, एक एक मिनट लेना चाहिए, मिनट बाय मिनट बोलते हैं ना, वो लेना चाहिए मुझे लग रहा है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो और बहुत सारा अंधेरा है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि शायद थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि ये कोर्स करने से क्या होगा, वो लोग ये कोर्स बोल रहे हैं, मैं दूसरे लोग ये करियर पाथ में जाने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको सिर्फ अपने दिल से पूछना है कि आपको क्या करना है अपने लाइफ में। कभी कभी हमारे सारे आंसर्स के सारे सवालों के जवाब हमारे अंदर होते हैं, हम वो कभी कभी सुन नहीं पाते क्योंकि हम इतना कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने बाहरी दुनिया में इतने होते हैं कि हम अपने अंदर, हमारा अंदर गूंज रहा होगा कि हाँ ये कर ले, ये कर ले, जब हमें कुछ पता है कि हाँ कि मुझे ये करना है, ये मुझे बहुत बहुत एनर्जी देता है, मुझे बहुत पैशन फील कराता है, या फिर मुझे बहुत खुश करेगा, अगर ऐसे कोई चीज़ है आपके अंदर तो उसको सुनिए। यहाँ पे देखिए ये जो ये जो 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है विद दिस मून कार्ड, बहुत ही धुंधला धुंधला सा, बहुत ही कन्फ्यूजन। लेकिन यहाँ पे जो आपको ये 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मिली, सॉरी 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये बहुत पैशनेट वाली एनर्जी है। यहाँ पे हाँ मुझे ये करना है, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, मैं दुनिया की परवाह नहीं करने वाला हूँ, मैं तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी में आप जाने वाले हो। राइट नाउ आई सी लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। तो यहाँ पे ये मून एनर्जी आई है, तो अपने इमोशंस को देखिए गाइज। जब आपको अपने हार्ट से ही कनेक्ट करना पड़ेगा। जब भी आप स्ट्रेस्ड फील करते हो तो मेडिटेट कीजिए, क्योंकि यू आर गोना ट्रांसफॉर्म ब्यूटीफुली। आप बहुत ही डिफरेंटली ट्रांसफॉर्म होने वाले हो। अपने आप को आप अभी एक केज में रखे हुए हो, एक क्या बोलते हैं, आपने खुद अपने आप को फ्रीडम नहीं दिया है अपने थॉट्स के कारण। तो उस थॉट्स को हटाइए, प्रेजेंट मोमेंट में जिए। क्योंकि मुझे यहाँ पे पता नहीं, ये जो मेरे फेदर्स ये फेदर्स मेरे आंखें पता नहीं ऐसे ये फेदर्स है, आई फील लाइक फेदर्स राइट नाउ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एंजल्स का प्रेजेंस है। आपके एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं। तो ये जो क्लाउड्स है, ये जो टेम्पररी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, वो हटने वाले हैं यहाँ पे। और यस, वो टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हटने वाले हैं। वो जो भी चीज़ है राइट नाउ, जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लैरिटी मिलेगी आपको, और उसके कारण आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो। तो समथिंग डिफरेंट अगर आपको करना है तो गो विद इट। यू डोंट हैव टू डू द सेम थिंग दैट अदर पीपल आर डूइंग। यू वांट टू डू समथिंग, आपको कुछ अलग करना है। और लेकिन आपको डर है, बहुत डर है, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि आप खुद अपने काबिलियत पे भरोसा नहीं करते हो। तो यहाँ पे ब्रह्मांड में से यही मैसेज है, आपको अपने काबिलियत पे भरोसा करना है। आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो। दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स आप अपनी दुनिया, जो भी आप चाहते हो आप उसको हासिल कर सकते हो। आपके अंदर उतनी एनर्जी है। तो राइट नाउ आप बहुत ही कन्फ्यूजन सा फील कर रहे हो, तो उसको हटाइए। गाइस, अपने हार्ट से कनेक्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए। आई फील मैनी ऑफ यू नो, आपको पता है कि आपको क्या करना है, फिर भी बहुत सारे लोगों का प्रेशर हो सकता है, एक्सपेक्टेशन का हो सकता है, वो सब के कारण आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो। तो उस कन्फ्यूजन को दूर कीजिए, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आइए कि यस आई वांट टू डू दिस। बी कभी कभी हमें वो करना पड़ता है, हाँ मुझे यही करना है, मैं यही करने वाला हूँ या वाली हूँ, और एंड गो विद इट। आउटकम के, हम कभी कभी आउटकम के बारे में सोचते हैं कि अगर मैंने ये पाथ लिया तो अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा। तो एटलीस्ट यू नीड टू वॉक दैट पाथ, राइट। आपको वहाँ पे चलना तो चाहिए, तभी तो पता चलेगा। अगर कभी कभी हम लोग से कुछ कन्फेस करने के लिए डर जाते हैं कि आउटकम होगा, क्या होगा सोच के हम इतना आउटकम के बारे में, इतना रिजल्ट के बारे में हम इतना वरी करते हैं कि जो चीज़ हमें करना है, हमारे मन में होता है, वो हम करते नहीं हैं डर के कारण। तो उस डर को हटाइए, ठीक है। अपने अपने वो डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन को बैलेंस करना सीखिए। जितना आप वर्क करें उतना आप कभी कभी हम बहुत वर्क करते हैं, हम रेस्ट नहीं करते, कभी कभी इतना रेस्ट कर लेते हैं कि हम वर्क नहीं करते। तो उसमें एक बैलेंस लेके आइए अपने लाइफ में, ठीक है। और जब वो बैलेंस आएगा, जब आप अपने आप में कॉन्फिडेंट होंगे, you're gonna transform। ब्यूटीफुल बटरफ्लाई कितना ब्यूटीफुल होता है, वो ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके अंदर। तो यहाँ पे सिर्फ दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। ओके, ब्रोकन रिंग,
फिर एरो और बीटल। ओके तो यहाँ पे कुछ तो डिसअपॉइंटमेंट हुई है आपकी लाइफ में, यू नो, विद दिस, या दैट्स व्हाई आई फील लाइक दैट, यू नो, डिसअपॉइंटमेंट्स, इसीलिए शायद कन्फ्यूजन आ गया है। कुछ तो आपने किया था, बहुत डिसअपॉइंटेड आपने फील कर लिया, या फिर किसी पीपल में आप डिसअपॉइंटेड हो गए, या फिर आपको क्या करना है अपने लाइफ में इस डिसअपॉइंटमेंट के कारण कुछ तो फेलियर हुआ होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ोगे। लाइफ में फेलियर्स होते हैं गाइस, लाइफ में फेलियर्स होते हैं। इट्स लाइक अप्स एंड डाउन, सेटबैक्स। कभी कभी हम इतना वर्क करते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता है, सब होता है, हर लोगों के साथ होता है, यू नो। जो भी बहुत हाई पोजीशन में आते हैं वो लोग ऐसे ही नहीं आ जाते। कभी कभी हमें लगता है कि ये लोग तो ऐवे ही आ गए, है ना, नहीं, उन्होंने भी अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स का फेस किया होगा, राइट। लेकिन हम सिर्फ क्या देखते हैं, वो लोग जब वहाँ पे हाई पोजीशन पे आ जाते हैं हम उनका सक्सेस सिर्फ देखते हैं, उनका जर्नी कोई नहीं देखता है। तो आप लोग भी वैसा मत करें, यू नो। कभी कभी हम लाइफ में फेल होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे ही नहीं चलेंगे, ठीक है। तो यानी कि आप किसी पाथ पे हो जो आपका करेक्ट पाथ है, यू नो, यू आर गोइंग गुड, बट बहुत कन्फ्यूजन लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो आपको अपने कन्फ्यूजन, यू नो, आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो राइट नाउ, और आपको पता है कि आपको वो करना है, लेकिन आप बहुत कन्फ्यूज हो एट द सेम टाइम, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा यू नो बहुत ही ज़्यादा आगे की सोच रहे हो, अपने फ्यूचर की सोच रहे हो। मुझे यही लग रहा है आप बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर की सोच रहे हो, आउटकम के बारे में सोच रहे हो कि आप इतना बनाओगे, या ये जो आप शायद अपने लाइफ में आप अच्छा रिलेशनशिप आपको मिलेगा, या फिर आप अच्छा पढ़ाई कर पाओगे, यू नो। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन सा है, क्योंकि आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो यहाँ पे। उस ओवर थिंक को छोड़िए, और यहाँ पे देखिए वी हैव दिस कप, यू नो, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। कभी कभी, यू नो, कभी कभी हमें लोग बेकार में बोलते हैं कुछ चीज़ें, लेकिन कभी कभी अच्छे क्रिटिसिज्म भी होते हैं, यू नो, वैलिड क्रिटिसिज्म। तो कभी कभी, यू नो, हमारे पेरेंट्स कभी कभी अच्छा बोल देते हैं, तो उसको ले लीजिए, जो आपको फील करे कि अच्छा है, टेक दैट, उसको इग्नोर मत कीजिए, यू नो। वो शायद आपके इस रास्ते पे आपको हेल्प करेगा। और यहाँ पे देखिए बीटल गुड फ्यूचर फॉर्च्यून आया है गाइस, यू विल बी ओके। आपको ठीक है, चीज़ें सब ठीक होने ही वाली है, बस बहुत सारा कन्फ्यूजन, बहुत सारा पता नहीं, बहुत सारा कन्फ्यूजन, वही मुझे यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन मेरे को लग रहा है, इसीलिए क्योंकि आपने कुछ किया था, आप फेल हो गए, फिर आपको फिर से अटेम्प्ट करने में डर लग रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पे यही लग रहा है विद दिस एरो आपको आगे चलना चाहिए, हार नहीं माननी है, यहाँ पे हार नहीं माननी है। जब हम हार मान गए, जब हमने इम्पेशंस, यू नो, कभी कभी हमारा इम्पेशंस भी प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी हम वेट नहीं कर पाते, तो उसके कारण हम अपनी ज़िंदगी में हार जाते हैं। दो लोग होते हैं जो जब फेलियर्स में और स्ट्रांग होकर आगे उभरते हैं, और दूसरे लोग वो होते हैं जो फेलियर्स जब हो जाता है तो या मेरे लाइफ में कुछ नहीं होगा, मैं ये नहीं करूँगा, या वहीं पे पीछे रह जाते हैं। तो आपके पास है वो चॉइस, यू नो, हैप्पीनेस इज़ योर चॉइस, यू नो। एक सिचुएशन में चैलेंज आता है तो उससे उभर के आगे चलना होता है, या फिर उसमें ही रह जाना, उसमें ही डूब जाना, यू नो। वो दो चीज़ें होती है, मुझे यहाँ पे वही लग रहा है। लेकिन यू नो आपकी लाइफ में ऐसा कोई एक फेस आया है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हो, इसीलिए आपके अंदर इतनी कन्फ्यूजन है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, आप अपने इमोशंस को देख नहीं पा रहे हो, आप अपने हार्ट्स को सुन नहीं पा रहे हो, क्योंकि इतना ज़्यादा ओवर स्ट्रेस है, इतना ज़्यादा, यू नो, आप फेल हो गए, फेलियर बन गए, यू नो, ऐसे सब थिंकिंग है मुझे लग रहा है। तो उसको अवॉइड कीजिए, यू नो। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, राइट। जो भी अगर हमें करना है तो बहुत सेल्फ डिसिप्लिन होता है, यू नो। फेथ सेल्फ डिसिप्लिन है, मेडिटेशन एक सेल्फ डिसिप्लिन है, यू नो। एक वर्क लाइफ एक सेल्फ डिसिप्लिन है, सुबह जल्दी उठना एक सेल्फ डिसिप्लिन है, यू नो। अच्छा खाना खाना सेल्फ डिसिप्लिन होता है, यू नो। एक रूटीन होता है, यू नो। एक रूटीन नहीं, मतलब एक हैबिट होता है जो हमें बनाना पड़ता है, हर दिन हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक्सरसाइज, यू नो, बहुत सारे लोग होते हैं, मैं भी उनमें ही हूँ, जो एक दिन करते हैं फिर 2 दिन नहीं करते हैं, फिर यू नो, यही है, कंटिन्यूसली जो एफर्ट डालते हैं वो लोग ही रिजल्ट देखते हैं। तो अगर आप कंटिन्यूसली एफर्ट नहीं डालोगे, जब अपना 100% नहीं दोगे, तो यू विल नॉट गेट इट, यू विल फील ब्रोकन। लेकिन आप ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म हो सकते। तो या फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको वो बटरफ्लाई बनना है, या फिर आपको वही केज में रहना है कि ये थिंकिंग के साथ कि आई एम नॉट गोइंग टू सक्सीड, मैं नहीं सक्सीड होऊंगा। आपका सेल्फ टॉक कैसा है, टेक अ चेक ऑन दैट, कि आप कैसे अपने आप से बातें करते हो। अच्छे से वो बातें करते हो, येस आई विल डू दिस, मैं कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, या फिर नो मुझसे नहीं होगा, ये करने से मुझसे कैसे होगा, उन्होंने किया था उनको भी नहीं मिला, तो मुझे कैसे मिलेगा। हम अपने आप को इतना नीचे गिरा देते हैं, राइट। तो वो मत कीजिए, यू नो। आपका मेन मैसेज है अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए,
और यस अपने आप से बोलिए यस आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मेरे पास मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे मोमेंट्स हैं, क्या मैं उसको देख रहा हूँ या देख रही हूँ, मैंने अपने लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स देखे हैं, क्या मैं उसको एड्रेस कर रहा हूँ, उसको थैंक्स उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ या नहीं हूँ। कभी कभी हमारी लाइफ में इतने ब्लेसिंग्स आते हैं, कभी कभी हम कहीं मार्केट में जाते हैं और जो चीज़ें हमें चाहिए होती है वही हमें करेक्ट टाइम में करेक्ट दाम में मिल जाती है, तब हम क्या सोचते, हम बहुत थैंक्स होते हैं, हमें बहुत लकी फील होता है, नहीं इट्स जस्ट लाइक गोइंग टू मार्केट और चीज़ें मिल गई बस उतना ही, हम उसके लिए थैंक्स नहीं बोलते हैं, राइट। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंक्स नहीं बोलते हैं कभी कभी, कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब हम बहुत थैंकलेस हो जाते हैं, मुझे वो भी लग रहा है, ये तो भी ग्रैटिट्यूड भी बहुत दीजिए। कभी कभी हम वो जो फूड हमें मिलता है खाने के लिए, हमारे पास अच्छा फूड है तो भी हम भी उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते। कितने सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास खाने के लिए अच्छे हैं, खाने के लिए वैराइटीज़ नहीं होती है, राइट। वही तो हमारे पास जो चीज़ें हैं हम कभी देखते ही नहीं है उसको, हम बस दूसरे लोगों या फिर आगे हमारे पास जो नहीं है वही हम देखते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट आप वो भी देखें जो आपके पास ऑलरेडी है, उसके लिए थैंक्स बोले और फिर वर्क कीजिए, जो चीज़ें आपको अपने लाइफ में चाहिए उसके लिए वर्क कीजिए और आगे बढ़िए। तो यही है, लाइफ एडवेंचर है, सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, एक एक दिन एक एक समय 1 मिनट बाय मिनट लीजिए, ये होना चाहिए आपका मंत्रा, मिनट बाय मिनट। अभी अगले मिनट के बारे में ही सोचना है, बहुत टाइम के लिए नहीं सोचना, ये भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है बहुत सारे लोगों के लिए, इसलिए यहाँ पे भी आपको सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अगर आपने उसको मास्टर कर लिया ना, नो वन कैन स्टॉप यू, ओके, जस्ट कीप ऑन वर्किंग। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ओके, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पर डूब जाओ, कभी कभी वही होता है, थोड़े लोग हो जाते हैं कि जब नेगेटिविटी आती है उनके लाइफ में डूब जाते हैं, उसमें उसी के बारे में सोच के डूब जाते हैं। थोड़े लोग होते हैं वो एक नेगेटिव सिचुएशन को उनका सबसे बड़ा उस नेगेटिव सिचुएशन से वो लोग उभर के बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो आपको वैसा बनना है, जो भी सिचुएशन आपको आपकी जो सर्कमस्टांसेस कैसे भी हो, उसको उसमें से पढ़िए कि आपको क्या मिल रहा है और स्ट्रांगली आगे बढ़ी। यू कैन डू इट विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, यू हैव दैट पावर। यहाँ पे देखिए, तो ये यहाँ पे यस आई कैन अचीव एवरीथिंग, वो एक पेशेंस यहाँ पे मेरे पास है पूरी दुनिया, दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आइए अपने अंदर, यू कैन डू इट। आपको दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचना है राइट नाउ। जब हम अपने बारे में सोचेंगे, जब हम अपने बारे में अच्छा सोचेंगे और यस मैं ये कर सकता हूँ, ये हम जब सोचेंगे और उसके लिए वर्क करेंगे ना 100%, देन वी विल अचीव इट। बी पॉजिटिव अबाउट दैट, ओके। और विद दिस 8 नंबर चीज़ें राउंड एंड राउंड जा रही है, तो यहाँ पे कोई तो हैबिट है आपका जो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, इसीलिए एनर्जीज आपकी वापस वैसी ही आ रही है, मुझे वो लग रहा है, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। कोई तो ऐसी एक हैबिट हो सकती है जो आपको पीछे खिंचा रही है, तो यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट हैबिट। हो सकता है कोई तो या थिंकिंग पैटर्न हो सकता है जो आपको रोक रहा है, तो इसीलिए आप वो वापस उसी एनर्जी में जाते जा रहे हो। तो ये जो चीज़ है उसको आपको लेट गो करनी है और आगे बढ़ना है, बिकॉज यू हैव द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म ब्यूटीफुली गाइस, ओके। और यहाँ पे देखिए लास्ट कार्ड, गुड फॉर्चून, यस आपको हैप्पीनेस मिलेगा, यू डोंट हैव टू बी इन दिस फेलियर एनर्जी ऑल द टाइम, लाइफ इज़ ऑल ट्रायल एंड एरर बोलते हैं ना, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है, लेकिन उससे हम आगे बढ़ते हैं। लाइफ में वही होता है, अगर सब कुछ स्ट्रेट अच्छे से सबको मिल गया तो फिर लाइफ में मज़ा ही क्या, लाइफ में क्या लेसन्स हम सीखेंगे, लाइफ में लेसन सीखने ही पड़ेंगे, चैलेंजेस तो आएंगे ये, तो इसीलिए आपको हार नहीं माननी है और सिर्फ आगे बढ़ना है, ठीक है। नहीं है आप लोगों के लिए मैसेज, आई विल सी यू सून, बाय, टेक केयर गाइस। हेलो माय ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये शेल चुना, आप लोगों के लिए क्या है देखते हैं। ब्रह्मांड से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, कॉस्मोस से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस, यूनिकॉर्न, स्वैन, ग्रेस, वाओ यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आप लोग बहुत ब्यूटीफुल हो, ओके। सो अगर आपको लगता है कि आप लोग वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में नहीं हो, नो, यू आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, ओके। अपने आप को कभी कभी सोसाइटी हमसे कुछ कहती है कि हमें ऐसा ड्रेस करना है, वैसा करना है, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो। कॉस्मोस से यही मैसेज है, आपको अपनी ब्यूटी को अप्रिशिएट करना चाहिए, आप बहुत 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 ब्यूटीफुल हो। मुझे लग रहा है शायद बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आप ब्यूटी इंडस्ट्री में कुछ जाना चाहते हो, यानी कि मेकअप रिलेटेड कुछ पता नहीं आ रहा है, जस्ट गो विद इट, ओके। इट डजेंट मैटर कि आप आदमी हो या औरत हो, जो भी है, जो अगर आपको पसंद है वो आप
कीजिए, ठीक है, मुझे वही लग रहा है यहाँ पे विद दिस ग्रेस, द वाइट कलर, प्योरिटी, आप बहुत ही इनोसेंट पीपल हो, राइट, बहुत ही इनोसेंस है, इसीलिए शायद मुझे कभी कभी ऐसा लग रहा है इस पाइल के लोगों के लिए शायद थोड़े लोग आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे, इसीलिए यहाँ पे विद दिस यूनिकॉर्न आप बहुत आपका दिल जानता है कि कौन लोग आपके लिए सही है, लेकिन कभी कभी मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग अपने दिल की बात नहीं सुनते हो। तो यहाँ पे मुझे मैं ये कहना चाहूँगी, जब आपको लगता है कि कोई इंसान आपके साथ अच्छा आपको आपके दिल, मुझे लगता है कि आपको बहुत मैसेजेस देते हैं कि यार ये पर्सन अच्छा नहीं है, लेकिन आप कभी सुनते नहीं हो उसके, क्योंकि आप हमेशा अपने दिमाग में होते हो ये इन्होंने ये किया है, ये लोग इतने सक्सेसफुल है, तो यस ये लोग अच्छे लोग होंगे, या फिर आपको लगता है कि दूसरे लोग कहते हैं कि ये लोग अच्छे होंगे, इसीलिए आप समझ लेते हो आप लोग बना लेते हो कि ये बेकार में मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग अच्छे लोग होंगे। तो मुझे यहाँ पे ये कहना है कि जब आपको लगता है कि कोई लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, तो येस दे आर नॉट गुड फॉर यू, मे बी वो लोग शायद दूसरे लोगों के लिए अच्छे होंगे, वो लोग अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन शायद आपके लिए वो लोग अच्छा हो ज़रूरी नहीं है। तो बस यहाँ पे ये एक मैसेज आ रहा है कि आपको हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए, ठीक है। जब भी आप दूसरे लोगों को साथ कनेक्टेड होते हैं, या फिर फ्रेंड्स बनाते हो, या फिर आप कोई पार्टनरशिप में करते हो, या फिर आप पार्टनर बनाना चाहते हो, तो फर्स्ट लुक इनटू योर हार्ट, आपका दिल पहले, जब आप फर्स्ट टाइम आपको उनके बारे में क्या फील हुआ, क्या एनर्जीज़ आपको महसूस हुई, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता चलता है, एनर्जीज से आपको पता चलता है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन आप उसको सुनते नहीं हो। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ सुनने की ज़रूरत है और उसको अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में, क्योंकि जब आप वो अप्लाई करोगे, वो इंट्यूशन जो आपका वो गट फीलिंग है, उसको जब अगर आप अपने लाइफ में एम्ब्रेस करोगे, तो वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करेगा और आप अच्छे डिसीजंस ले पाओगे। तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि आप लोग अपने इंट्यूशन कभी सुनते ही नहीं हो। इंट्यूशन ये नहीं है कि ओवरथिंक करके कुछ होता है ना, वो इंट्यूशन नहीं होता है। फर्स्ट टाइम आप कुछ सोचते हो, वो होता है इंट्यूशन। करेक्ट, आपको क्या फील होता है, एक इंसान को देख के आपको क्या फील होता है, कैसा महसूस होता है, या फिर अगर आप कुछ करना चाहते हो अपने लाइफ में, जब आप वो करते हो तब आपको कैसा महसूस होता है, उस इमोशंस को, आपके बॉडी को फील कीजिए एंड यू विल हैव योर आंसर्स। यहाँ पे मुझे वो लग रहा है विद दिस यूनिकॉर्न यू आर गिफ्टेड पीपल फॉर श्योर। बहुत मैजिकल क्रिएचर है यूनिकॉर्न, राइट, यू आर मैजिक गाइज। तो एम्ब्रेस कीजिए। मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत सारे लोग टैलेंटेड हैं, ब्यूटीफुल है, बहुत अट्रैक्टिव लोग हो आप लोग, मुझे ये लग रहा है विद दिस फैन ग्रेस। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप पार्टनरशिप में बहुत अच्छा करोगे और रिलेशनशिप भी आपका बहुत ब्यूटीफुल होगा। शायद मुझे पता नहीं, एक और मैसेज आ रहा है, शायद आपका रिलेशनशिप बहुत देर से हो, लेकिन जो भी, अगर आपको कोई देर से मिल रहा है तो भी थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप, आप बहुत टाइम से सिंगल हो, लेकिन लेट होगा वो रिलेशनशिप, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल होगा। दैट इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग पार्टनरशिप, बहुत ही ब्यूटीफुल पार्टनरशिप होगा। यहाँ पे देखिए everything is two, right? We have two unicorns here, two butterflies here, this two, I'm catching that. Yeah, we have one more butterfly that, but it's like यहाँ पे टॉप में देखो तो मेरी नज़र पहले उसमें पड़ी, यहाँ पे दो सब कुछ दो है। पार्टनरशिप, मुझे वो लगा यहाँ पे पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लाइफ में। आप रिलेशनशिप में बहुत अच्छा करोगे, शायद आप फ्रेंडशिप में बहुत अच्छा करोगे, अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप करो तो उसमें बहुत अच्छा करोगे, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा करोगे। मुझे वो लग रहा है यहाँ पे। तो अगर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपके लाइफ में कोलैबोरेशंस हों, आप किसी के साथ कोलैब कर सकते हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन जब आप कोलैब करो तो यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। यहाँ पे जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो जब आप उसके बारे में पढ़ते हो, रियलाइज़ करते हो, कैसा महसूस होता है, टेक नोट ऑफ दैट, ओके। आपको वो देखिए, हाँ यार दिस इज़ नॉट गुड, पहले जब वो फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, आपका दिल क्या कहता है उसके बारे में, फिर हम ओवर थिंक करते हैं, फिर हमें लगता है कि हाँ दिस इज़ राइट, यहाँ सब कुछ है। बट द फर्स्ट थिंग जब पहले आपको क्या फील होता है, उसको हमेशा याद रखिए, उस पर डिसीजन लीजिए। मुझे वही लग रहा है क्योंकि कभी कभी जब हम ओवर थिंक करते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो इट्स नॉट आवर इंट्यूशन, इट्स जस्ट आवर ईगो, और ओवर थिंकिंग का वो हो जाता है। तो यहाँ पर वो है, मुझे लग रहा है। And I truly feel this pile is gifted, okay? आपके पास बहुत सारे टैलेंट्स, एक नहीं है, बहुत सारे टैलेंट्स हैं।
और बोला ना ब्यूटी, समथिंग अबाउट ब्यूटी, बहुत ही ब्यूटी, बहुत अट्रैक्टिव हो, या फिर आप ब्यूटी रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, या फिर आप आपको ड्रेसिंग करना बहुत पसंद है, उसमें कोई करियर बनाना चाहते हो, या फिर आर्ट हो सकता है, या फिर क्लोथ्स हो सकता है, जस्ट गो फॉर इट, यू हैव द कैपेबिलिटी। ओके गाइज, वही मुझे यहाँ पे लग रहा है, शायद उसके लिए डाउट है थोड़े लोगों के लिए। इट्स नॉट अबाउट, एंड आई फील आप दिल में भी अंदर से भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, इन एंड आउट लग रहा है मुझे यहाँ पे स्पाइल के लिए। इट्स ऑल अबाउट ब्यूटी, लुक ब्यूटी ट्रांसफॉर्म्स यू, you are the spirit of beauty, this is like, मेरे को ये जब दोनों मिला, इट्स फील लाइक इट्स समथिंग ब्यूटीफुल। एंड मुझे लग रहा है कि आपका लाइफ भी बहुत ब्यूटीफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी लाइफ होगा, आप बहुत ड्रीमर्स हो, यू ड्रीम अ लॉट, मे बी यू वॉन्ट टू डू दिस, बट कभी कभी आप अपने आप को डाउट कर लेते हो, हर लोगों का चलता है ये डाउटिंग, तो दैट्स वाई आई गॉट, यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, अपने कम्फर्ट जोन में लेके आने की ज़रूरत है, यहाँ पे कुछ डेयरिंग करने की ज़रूरत है आप लोगों को, तो यही कॉस्मोस बोल रहे हैं, यू नीड टू गेट, यू आर टैलेंटेड, ओके। और ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा आपकी लाइफ में, और आपका पार्टनरशिप बहुत ब्यूटीफुल होगा, ओके। सो लेट्स सी व्हाट ऑल अदर कार्ड्स इज, लुक एट दैट, या ओके, वही आपकी एनर्जीज देखिए, yeah, look at that, but we have this sun card, that's the beautiful thing, okay। look at your energies guys, 8 conflict, हमेशा अपने सर में हो, 10 exhausted फील करते हो हमेशा कि ये क्या हो रहा है, बहुत सारा काम, बहुत ज़्यादा ओवरवर्क, दूसरे लोगों का काम भी आप ले लेते हो क्योंकि आप इतने अच्छे हो, दूसरे लोग आपको काम थमा देते हैं। और यहाँ पे देखिए डेविल एनर्जी, दूसरे लोगों का थॉट्स आपके अंदर आ जाता है, दूसरे लोग जो कहते हैं वो आप बहुत दिल से ले लेते हो, वो सब हटाने का टाइम आ गया। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, आपको लगता है कि जो आप डिज़र्व करते हो आपको नहीं मिलता है, आप हमेशा उन चीज़ों पे ज़्यादा गौर करते हो जो आपके पास नहीं है, और यहाँ पे लास्ट में है सन एनर्जी। तो यस, इतने सारे 4 कार्ड्स के बाद मुझे यहाँ पे कम्प्लीटली, यहाँ पे देखिए वो डेविल एनर्जी, आप बहुत ही ज़्यादा यू आर सो ब्यूटीफुल पीपल, आपके अंदर इतनी ब्यूटी है, इन एंड आउट यू आर ब्यूटीफुल। आपको दूसरे लोगों के स्टैंडर्ड्स पे नहीं पहुँचना है कि दूसरे लोग क्या समझते हैं ब्यूटीफुल, नो, यू आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, यूर यूनिक, ओके। आप में वो मैजिक है कि आप कुछ भी कर सकते हो अपने लाइफ में, जो आप चाहते हो, आप दूसरे लोगों को इंस्पायर भी कर सकते हो, मुझे ये लग रहा है, शायद आपकी ब्यूटी यूनिक भी हो सकती है, डिफरेंट, नॉट द सेम थिंग, समथिंग डिफरेंट, बट आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है फर्स्ट, यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर, ओके गाइज, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर अट्रैक्टिव, यू आर, यू नीड टू पुट दैट कॉन्फिडेंस, आपके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आई कैन सी दैट, यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस। देखिए यहाँ पे लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, मुझे लग रहा है, मुझे ये यहाँ पे बहुत लग रहा है लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि आपकी मासूमियत का लोग फ़ायदा उठाते हैं, और आप हमेशा दूसरे लोगों के वर्ड्स अपने दिल तक ले लेते हो, इसीलिए आप यहाँ पे 8 ऑफ एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट में हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप डिज़र्विंग नहीं हो, विद दिस एनर्जी, डेविल एनर्जी। यहाँ पे देखिए डेविल का ये है कि आप यहाँ से जा सकते हो, आप निकल सकते हो, कोई ऑब्सेसिव पैटर्न हो सकता है, शायद आप बहुत ज़्यादा डैमेजिंग सेल्फ टॉक करते हो अपने आप से, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बहुत डैमेजिंग है, उसको आपको लेट गो करना है, या शायद आपका नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न भी हो सकता है जो बहुत डैमेजिंग है। कैसे करते हो आप अपने आप से बातें, यहाँ पे मुझे वो सेल्फ वर्थ नहीं दिख रहा है, यू डोंट फील वर्दी अबाउट योर सेल्फ, यू आर नॉट हैप्पी विद योर सेल्फ, यू वॉन्ट टू बिकम समवन एल्स, नो, यू डोंट वॉन्ट टू बिकम समवन एल्स, आपको किसी और की जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हो वैसे अच्छे हो, लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आपको वो लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लेते हैं, इट्स यूजुअल, अगर आप बहुत छोटे हो, जब एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि मैं जब छोटी थी तब आई यूज़ टू टेक, जो भी लोग बोलते थे मेरे को लगता था कि सच है या वो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये मैसेज आपके लिए ये आया, यहाँ पे ये मैसेज आपको, यहाँ पे कॉस्मोस से, ब्रह्मांड से ये मैसेज आए हैं कि आप जैसे हो वैसे सुंदर हो, आप डिज़र्विंग हो, ठीक है। ये आपको सुनने की ज़रूरत है, मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, और मुझे लगता है कि आपका ब्यूटी आपके लिए कुछ एक वे खोलेगा, पता नहीं, आई डोंट नो, आई फील लाइक दैट, समवेयर थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ तो आपका एक वे खुलने वाला है आपके ब्यूटी के कारण, क्योंकि आपका ब्यूटी बहुत यूनिक है, लग रहा है मुझे, समथिंग डिफरेंट, बट या, एंड यू आर वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड एंड आउट, दैट्स वाई मुझे यहाँ पे लग रहा है कि लोग आपका एडवांटेज लेते हैं,
डोंट लेट देम यूज़ योर इंट्यूशन, बिकॉज आप इंट्यूटिव हो लेकिन आप नहीं सुन रहे हो, बिकॉज यू आर ऑलवेज इन योर हेड। आप विद दिस 8 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी आप बहुत डरे हुए हो, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ डाउट, सेल्फ वो लैक मेंटालिटी है कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। नो, डेट आउट। या फिर ऐसे लोग हैं आपके साथ ज़िंदगी में जिसके कारण आप ऐसा फील कर रहे हो। देयर इज़ समवन हु इज़ लाइक मेकिंग यू फील लाइक दैट, यहाँ पे आप लोगों को ये मैसेज यहाँ पे है कि ब्रेक दैट, ओके। यस, और मुझे लगता है कि आप दूसरे लोगों का काम भी करते हो, दूसरे लोग आपको बहुत काम देते हैं, दूसरे लोगों का काम कर करके आप थक जाते हो। दैट्स वाई यू आर नॉट सीइंग इट, यू आर नॉट सीइंग योर वैल्यू, ओन वैल्यू। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। वही मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, आप अपने वैल्यू नहीं देख रहे हो। बी मोर, यू आर वर्दी गाइज, यू आर वर्दी। मुझे यही मिल रहा है, कॉस्मोस से यही मिल रहा है। ये आप यहाँ पे शाइन होने के लिए आए हो, आप यहाँ पे सन बनने के लिए आए हो, आप यहाँ पे खुश रहने के लिए आए हो, आप यहाँ पे हैप्पी रहने के लिए आए हो, आप यहाँ पे डेविल की एनर्जी में रहने के लिए नहीं आए हो, ठीक है। कॉस्मोस यही बोल रहा है, आप यूनिकॉर्न जैसे, आप मैजिकल हो, आपके अंदर मैजिक है, आपके अंदर टैलेंट्स है, आप यहाँ भी ब्यूटी, आपके अंदर वो ब्यूटी है, आपके बाहर वो ब्यूटी है। आप ऐसे रिलेशनशिप में हो, अगर आपको फील होता है कि आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जहाँ पे आप बहुत कंट्रोल्ड फील करते हो, ये जो पर्सन है वो बहुत पॉजिटिव है या फिर बहुत टॉक्सिक है, तो इट्स टाइम टू गेट आउट। यहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा, आपको स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। अगर या जो आपका दिल कहता है, आपका दिल कुछ और कहता है, आप करते कुछ और हो, completely different from what you think। आपको पता है कि आपको क्या करना है, बट यू डोंट डू इट बिकॉज आप दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशन में खरा उतरना चाहते हो। यहाँ पे ये छोड़िए, आपको दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशन में खरा उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने एक्सपेक्टेशन में खरा उतरने की ज़रूरत है, क्योंकि यू आर मेंट टू शाइन हियर। आप इस दुनिया में दर्द लेने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ पे खुश रहने के लिए आए हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है, जितना आप वहाँ पे डर के बैठोगे, जितना आप अपना वॉइस आउट नहीं करोगे, आप वही एनर्जी में रहोगे, आप अपना पोटेंशियल नहीं देखोगे। इट्स टाइम टू शाइन, इट्स टाइम टू एम्पावर योर सेल्फ, इट्स टाइम टू ब्रेक दैट। वो पैटर्न से निकलिए, वो जो भी लोग आपको कंट्रोल करिए उससे निकलिए। यू हैव दैट पावर, ओके। यू नीड जस्ट, आपके पास एक पावर है कि आपको अपना इंट्यूशन ट्रस्ट करना है। वो जो पाथ दिखा रहा है ना, यू विल गो हाई गाइस, जस्ट ट्रस्ट इट। आप इतनी ये नहीं कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, लुक ऐसे लोग हैं जो सराउंडिंग्स में आपको फेलियर फील करा रहे हैं और आप खुद वो स्ट्रेस करते रह रहे हो। आप लोग, दूसरे लोग, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अब दूसरे लोगों का काम भी आप करते हो, बहुत ज़्यादा काम, हमेशा एक्सॉस्टेड फील करते हो, इसलिए यू आर नॉट सीइंग योर वर्थ, यू आर नॉट सीइंग योर सेल्फ वर्थ, यू आर नॉट सीइंग योर ओन ब्यूटी गाइस। आपको अपनी ब्यूटी देखने की ज़रूरत है। यू नीड टू वो मिरर की तरफ जाइए और अपने आप से अच्छा बोलिए, एम्पावर योर सेल्फ और अपने दिल की बात सुनिए। अगर आपको लगता है कि एक करियर आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपको सिर्फ काम करा रहा है, तो निकलिए। या डिफ़िकल्ट होगा, एक चेंजेस में डिफ़िकल्ट होता है। हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हम अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, हमें फिनांसेस के बारे में सोचते हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हैं। लेकिन वो चांस लेने से आप अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हो। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, यू कैन हैव योर ड्रीम लाइफ, जो आपकी लाइफ है, जो आप सोचते हो। कभी कभी आप एक रूम के अंदर बंद होके ऐसे सोचते हो कि हाँ मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन वो सिर्फ आपके अंदर, आपको खुद ही लगता है कि वो एक बबल है, वो सिर्फ आपका सपना है, आप कभी पूरा नहीं कर पाओगे। क्या आपने ट्राई किया है उसको पूरा करने के लिए? क्या आपने कभी एक स्टेप लिया है? बिकॉज यू हैव दैट पोटेंशियल गाइस, तो वो स्टेप लीजिए। यू आर ब्यूटीफुल। किसने कहा, किसी ने, मुझे पता नहीं, इस ग्रुप के लिए ऐसा लग रहा है किसी ने आपके अंदर वो ठोका है कि आप अच्छे नहीं हो, कि आप केपेबल नहीं हो, कि आप फेलियर्स हो। लेट दैट गो। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो है, मुझे लग रहा है। एंड इट्स डिफ़िकल्ट क्योंकि जब बचपन से ही हमारे अंदर वो भर जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट है उस कोड्स को कट करना, उसको निकलना। इट्स अ वेरी बिग प्रोसेस, बहुत टाइम लेता है, हीलिंग के लिए टाइम लेता है। तो आपके बट द गुड थिंग इज़ वो सन है आपके अंदर वो शाइन है जो जिससे आप खुश रह सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगेन वी हैव टू दो पीपल डांस कर रहे हैं। या यू विल बी इन अ रिलेशनशिप दैट विल मेक यू हैप्पी। आई फील समवन इज़ देयर इन योर लाइफ, जो अब कोई तो ऐसा इंसान है आपके लाइफ में जो आपको बहुत, आपकी लाइफ चेंज करेगा। आई जस्ट फील लाइक दैट, समवन यू आर नॉट सीइंग बिकॉज ऑफ योर ओन इनसिक्योरिटीज़। बिकॉज आई फील कि आप बहुत इनसिक्योर हो अपने लाइफ में, अपने आप अपने शरीर में कोई इनसिक्योरिटी है या फिर क्या है आपका। यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट, यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज हियर। ओके, जुलाई मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस। ओके,
एंड अगेन वी हैव क्रैक्ड कप. मैंने बोला ना डिससेटिस्फैक्शन विथ लाइफ, यू नॉट सेटिस्फाइड विथ योर ओन सेल्फ. आप कैसे दिखते हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो. ये सब आपका मुझे वही लग रहा है क्योंकि आपकी सोसाइटी ने वो प्रेशर डाला. यू आर ब्यूटीफुल द वे यू आर गाइस. दैट इज़ व्हाट आई हैव टू से. बिकॉज आप खुद डिससेटिस्फाइड हो. यहाँ पे बहुत सारा डिससेटिस्फैक्शन मिल रहा है. या फिर आप एक रिलेशनशिप में हो जहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन है, जहाँ पे करियर है. यू नीड टू टेक दैट. लुक, यहाँ पे मैंने बोला ना, कोई तो ये डेविल एनर्जी मुझे दिख रही है. कोई तो एरिस साइन वाला हो सकता है, या फिर कोई तो फायर साइन वाला एक एग्रेसिव मैन है आपके लाइफ में जो आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है. यू नीड टू गेट आउट. यू आर डिससेटिस्फाइड विद दैट. एंड आई डू फील लाइक, मैंने जैसे बोला कोई तो इंसान है यहाँ पे. देखिए फेयर मैन और स्पिरिचुअल लव, कोई तो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होगा. मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है बहुत स्पिरिचुअल होगा. आपकी ज़िंदगी वो बदलेगा. शायद ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए लवर के रूप में, या शायद कोई टीचर के रूप में कोई आ सकता है जो आपको बहुत ही ज़्यादा विजडम दे सकता है. तो कोई तो ऐसा इंसान या फिर आपकी ज़िंदगी में है, या फिर वो आपको एडवाइस दे रहा है, या फिर अभी मुझे लग रहा है कि कोई तो एक इंसान आएगा जो आपको अपने आप से प्यार कराना सिखाएगा. समवन विल बी देयर. आई सीरियसली फील दैट. आई एम गेटिंग दैट एनर्जी. या फिर आप देख नहीं रहे हो, ये इंसान आपकी लाइफ में ऑलरेडी है. यू आर नॉट लिसनिंग टू दिस पर्सन. आई फील लाइक दैट. बहुत सारे लोग, बिकॉज ये जो इंसान है आपके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी लेके आएगा. स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग क्या है? बीइंग स्पिरिचुअल इज़ टू एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर. आपको आपकी कमियाँ पता चलेगी कि आपको क्या बदलना है आपके लाइफ में, क्या चेंजेस लेके आने हैं आपके लाइफ में. कि आपको ये विश्व फेथ के बारे में सिखाएगा कि फेथ एक प्रोसेस है जहाँ पे हर दिन वो उसमें मेहनत लगती है. एक रूटीन होना चाहिए जहाँ पे मेहनत लगती है, हर चीज़ के लिए मेहनत लगती है. तो वो एक स्पिरिचुअलिटी जहाँ पे आप अपने आप से कनेक्ट हो पाओगे, जहाँ पे आप अपने इंट्यूशन, यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है आप अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड ही नहीं हो. आप इस बाहर की इस बिजी लाइफ में इतना हो कि आप अपने आप से कनेक्टेड ही नहीं हो. यू नीड टू आपको लगता होगा कि आप करते हो. नहीं, आई डोंट फील यू आर कनेक्टेड एट ऑल. यू आर नॉट कनेक्टेड. यू नीड टू मेक अ टाइम फॉर दैट. यू नीड टू गेट इन टू द नेचर. नेचर में जाइए, कनेक्ट कीजिए. कभी सन की एनर्जी थोड़ा बहुत घर में ही आप हो या अंदर पड़े हो, या फिर आई डोंट नो, आई फील लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी. बहुत कोई लोग रो रहा है ऐसा लग रहा है मुझे. बहुत ही डिप्रेशन, बहुत ऐसी एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए. आई फील लाइक दैट. बट यू आर मेंट टू शाइन. कोई तो इंसान आने, कोई तो टीचर या फिर कोई पर्सन जो आपको स्पिरिचुअली, जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे. दैट इज़ व्हाट स्पिरिचुअल लव इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ गाइज. ट्रस्ट, बिलीव इन योर सेल्फ. यू आर ब्यूटिफुल, यू आर यूनिक गाइज. ओके, believe in yourself. So that's all for group number 2 guys. Bye bye, take care guys. My group number 3 जिन्होंने भी ये चुना, थर्ड आई फील द फर्स्ट थिंग इज़ थर्ड आई. आपका थर्ड आई खुल रहा है. आप बहुत अवोक होने वाले हो. मुझे लग रहा है बहुत अवेयर होने वाले हो चीज़ों को लेके. बहुत स्पिरिचुअल है ये. आप थोड़े बहुत कनेक्टेड लग रहे हो स्पिरिचुअलिटी में. बहुत कनेक्शन फील हो रहा है मुझे यहाँ पे. आप अपने आप से कनेक्टेड हो. डाउट कर रहे हो किसी चीज़ का तो डाउट मत करो, क्योंकि यू आर कनेक्टेड विद द डिवाइन. आई फील लाइक दैट. बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील हो रही है मुझे यहाँ पे विद दिस थर्ड पाइल. एंड पता नहीं, आई एम जस्ट सीइंग आप मेडिटेशन पोस्ट में बैठे हो थोड़े लोग. पता नहीं, आई एम जस्ट फीलिंग दैट यू लाइक मेडिटेशन, या फिर आप बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, या फिर कुछ तो स्पिरिचुअल बेस्ड जहाँ पे आप बहुत प्रेयर करते हैं, बहुत बिलीव करते हो. बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे यहाँ पे. कॉस्मोस बोल रहे यू आर डूइंग गुड. या वाओ, लुक एट दैट एलिफेंट. आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड गिरा था. ईगल एंड फॉक्स. यू आर क्लेवर पीपल. तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप बहुत क्लेवर हो, बहुत इंटेलिजेंट पीपल हो. तो एम्ब्रेस दैट. कॉस्मोस यही बोल रहा है, बहुत बहुत इंटेलिजेंट पीपल हो. और यहाँ पे देखिए वो दो ये आपकी लव लाइफ भी बहुत. और मुझे लगता है कि कभी कभी लव लाइफ में हमें थोड़ा बहुत क्लेवर होने की भी ज़रूरत है. क्लेवर डिसीजंस लेके आइए. और आई फील, मुझे लग रहा है इस पाइल के लिए पहले आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, बट यू आर एम्ब्रेसिंग योर स्पिरिचुअलिटी और बहुत ज़्यादा वाइज हो रहे हो आप. इसीलिए आपकी रिलेशनशिप बहुत बहुत स्वीट और बहुत अच्छा हो रहा है. मुझे लग रहा है आपकी रिलेशनशिप में बहुत ग्रोथ हो रही है. अगर आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में थे तो मुझे लग रहा है पास्ट में बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी आपकी, लेकिन फाइनली आपने जब ये पाथ में आप गए हो, आप आपकी रिलेशनशिप में आप जब गए हो, अभी आपकी रिलेशनशिप बहुत ही बहुत अच्छी है. क्योंकि आपने एम्ब्रेस कर लिया अपने आप को. या मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपने बहुत वर्क किया है. एंड आई फील आपने अपने अंदर बहुत वर्क किया है. बहुत स्पिरिचुअली आप बहुत वर्क कर रहे हो. एंड इट्स गुड थिंग. बहुत अच्छा जा रहे हो आप लोग. बहुत अच्छा जा रहे हो. ठीक है, ऐसे ही जाओ. अपने आप को चेंज करो. जब हम अपने आप को चेंज करते हैं, जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं पूरी तरह, हमारी ज़िंदगी फ्लरिश होती है. विद दिस एलिफेंट ग्रेटनेस. एलिफेंट
यू नो देखिए यहाँ पे मैं पता नहीं, आई जस्ट वॉन्ट टू रीड दिस फॉर यू गाइज. Love is your strength, leadership is your path, your wisdom inspires everyone you meet. You can overcome any problem. You will naturally and easily achieve success. Look at that, guys. You know, elephants are so strong people, they're so courageous. You know, इतने बड़े हैं, कितने, you know, it's like big and they are so courageous, you know. वो बहुत शांत है, लेकिन अगर गुस्सा दिला दिया ना तो बहुत ज़्यादा भड़क जाते. तो मुझे लगता है कि आप लोगों के अंदर भी वो है, यू नो. आप जब अच्छा जा रहे हो तो बहुत अच्छा जाते हो, लेकिन कोई भी एक इंसान आके कुछ ऐसा कह दे तो आप भड़क जाते हो. तो यहाँ पे मुझे लग रहा है उसमें आपको थोड़े चेंजेस लेके आना चाहिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हो. पता नहीं, यहाँ पे आ रहा है मुझे, यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, यू गेट एंग्री वेरी क्विकली. यू आर वेरी काइंड पीपल एंड ऑल, यू वांट टू हेल्प पीपल. आपको दूसरों की मदद करनी, दूसरों को आप विजडम देते, दूसरे लोगों की चेंज करने, लेकिन कभी कभी आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि वो एक प्रॉब्लम हो सकती है थोड़े लोगों के लिए. अगर आप नहीं होते तो ओके, बट यहाँ पे हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और फिर ऑटोमेटिकली आप रिग्रेट भी करते हो, यार इतनी जल्दी मुझे गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने क्यों ऐसे कह लिया. यू नो, कभी कभी आप सोचे समझे बगैर आप बहुत गुस्सा हो जाते हो. आई जस्ट फील लाइक दैट. तो या बट आई फील आप वो भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हो. आप ना अपने अंदर वर्क कर रहे हो एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स आर चेंजिंग. आप बहुत एम्पावर्ड फील हो रहे हो. और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता है, आपको कोई तोड़ नहीं सकता है. पास्ट में ऐसा नहीं हुआ होगा, पास्ट में बहुत सारे लोगों ने आपको दिल दुखाया होगा, लेकिन आप इतने एम्पावर्ड हो कि अभी आपको कोई तोड़ नहीं सकता. एंड बहुत क्लेवर पीपल हो आप लोग. आप क्लेवर बनते जा रहे हो, बहुत इंटेलिजेंट बनते जा रहे हो. एक्सपीरियंसेस ने आपको बहुत इंटेलिजेंट बना दिया. आपको पता है कि कैसे कब कहना है. बट मुझे यहाँ पे एक चीज़ आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आनी है, वो बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है. यू नो, आई फील लाइक दैट. आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. यहाँ पे देखिए, विद दिस ईगल मास्टरी, you are on a spiritual journey for sure. Yeah, I was telling about that. Beyond the sky, let go of the past and soar. You are guided by the winds of spirit. Your wisdom inspires. Wisdom. Okay, wisdom. Lot of wisdom. बहुत ज़्यादा wise people हो आप लोग यार. ठीक है. You are swift and smart. Solutions to problems are easily found. Always listen to your instincts. Resources surround you. Be open to romance. Okay, be open to romance. तो मे बी सम लोग, यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है कि आप अपना स्पिरिचुअली इतना अलाइंड हो रहे हो, स्पिरिचुअली आप इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो. कभी कभी आप अपने पार्टनर के साथ इतना टाइम, पहले जितना आप टाइम स्पेंड करते थे उतना स्पेंड नहीं कर रहे हो. मे बी दे आर क्रेविंग योर अटेंशन. आई डोंट नो, फॉर सम ऑफ यू आई फील लाइक दैट कि वो लोग अपना अटेंशन क्रेव कर रहे हैं, आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाह रही है, या फिर आपकी फैमिली आपका अटेंशन क्रेव करिए. आप तो अपने स्पिरिचुअलिटी में इतना अलाइंड हो कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा काम आप अपने अंदर कर रहे हो, लेकिन शायद आपको थोड़ा हर्मिट मोड में चले गए हो बहुत. शायद फ्रेंड्स के साथ उतना पता नहीं ऐसा लग रहा है. यहाँ पे थोड़ा और टाइम स्पेंड कीजिए बस. यू विल फील हैप्पी. समटाइम हमेशा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत रिलैक्स भी कर लीजिए. बट यू आर वेरी वाइज पीपल. आप दूसरे लोगों को बहुत अच्छा एडवाइस दे सकते हो. ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स. या आपकी गट फीलिंग्स ऑन पॉइंट है, आपका इंट्यूशन ऑन पॉइंट है, जो आपको, अगर आप किसी एक जन को देखते हो और यस आपको पता है कि ये क्या है, राइट, ट्रस्ट इट. यू आर मेंट टू थ्राइव. आप बहुत ज़्यादा आगे जाओगे, मुझे यही लग रहा है. मैंने यहाँ पे जो बोला ना, कॉस्मोस से यही मैसेज है कि या बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज आप आगे बहुत जाओगे, बहुत सक्सेस है आपके लाइफ में. या लुक एट दैट. लुक यहाँ पे देखिए, ये जो प्रिंसेस है, ये बहुत ही साइकिक एबिलिटीज़, बहुत ही ज़्यादा आपका साइकिक एबिलिटीज़ बहुत हाइटेंड हो रहा है. या इमेजिनेशन. यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि आप बहुत ज़्यादा ड्रीमी हो जाते हो कभी कभी. वो पाइसीज़ एनर्जी है ना, शायद आप लोग पाइसीज़ हो सकते हैं, लेकिन नो, आई फील लाइक बहुत ज़्यादा पाइसीज़ एनर्जी, जहाँ पे कभी कभी आप बहुत ज़्यादा यू आर कनेक्टेड टू द डिवाइन, लेकिन आप कभी कभी इतना ड्रीमी हो जाते हो, इतना अपने में खो जाते हो कि आप दूसरे लोगों के लिए टाइम नहीं देते हो. पता नहीं, मुझे ये लग रहा है कि आप दूसरे लोगों को उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो अभी. तो वहाँ पे यहाँ सेवन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे गेन. देखिए, जो भी आपने वर्क किया है, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स डिले, यानी कि 7 ऑफ पेंटिकल एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे हम बहुत वर्क कर रहे हैं और हम उसका रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं. जो भी आपने वर्क किया है आपको उसका गेन मिलेगा. विद दिस 3 लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे. आप लोगों के साथ आप बहुत अच्छे लीडर बन सकते हो. अगर आप ग्रुप में वर्क करते हो, आप दूसरे लोगों को गाइड करेंगे, नॉट एज अ बॉस बट एज अ लीडर. लीडर और बॉस में डिफरेंट होता है ना. तो वही, आप लीडर्स हो, बहुत अच्छे लीडर्स हो,
बहुत अच्छे से लोगों को गाइड कर सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या है कि आप अपने अंदर इतना ज़्यादा ड्रीमी हो जाते हो, कभी कभी आप मुझे वही लग रहा है आपका इमेजिनेशन कभी बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है, उतना मेरे को लगता है कि आपका क्रिएटिव आइडियाज़ उसमें से आपको मिलते हैं, आपके इमेजिनेशन से आपको क्रिएटिव आइडियाज़ मिलते हैं। लेकिन कभी कभी थोड़े लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि आप इतना ड्रीमी हो जाते हो, इतना वो अपने में हो जाते हो कि आप बाहर जाते नहीं हो, लोगों से नहीं मिलते हो थोड़ा बहुत, और या फिर अपने स्पाउस को उतना टाइम नहीं देते हो, या फिर अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं देते हो, या फिर अभी आप सिंगल हो, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में उतने हो कि आप देख ही नहीं रहे हो, रोमांस के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ अपने वर्क, अपने करियर, शायद थोड़े लोग यहाँ पे स्पिरिचुअली बेस्ड करियर भी कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे ये भी फीलिंग आ रही है। या फिर ऐसा कोई करियर है जहाँ पे आप लीडर्स हो, आप दूसरों के नीचे नहीं काम कर सकते, आप खुद हाई पोजीशन में जाओगे फॉर श्योर। आई फील दिस, feel this. Just you need to be more open to romance, more open to people. दिल खोलिए, शायद आप बहुत मिस्टीरियस हो, बहुत सीक्रेटिव हो ऐसा भी लग रहा है। और या आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत बहुत अच्छी है, ट्रस्ट कीजिए। और या कभी कभी बहुत सेटबैक्स आ रहे हैं, आपने बहुत वर्क किया होगा, आपका लगता है कि आपका कभी काम बनता ही नहीं है, तो कभी कभी हम कितना भी वाइस हो जाए, हम ह्यूमंस हैं राइट, तो हमें पता है, आपको पता है कि आपको उतना ज़्यादा अपने आउटकम पे फोकस नहीं करना है, आपको दिन प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, ये सब आपको पता है, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा आउटकम पे फोकस करते हैं। क्यों मैं इतना वर्क कर रहा हूँ, क्यों मुझे वो नहीं मिल रहा है, क्यों मुझे वो पैसे नहीं आ रहे, क्यों मुझे वो रिकग्निशन नहीं मिल रहा है जो मैं डिज़र्व करता हूँ। यू विल गेट दैट, जस्ट वेट, पेशेंस वही है, आपको पता है, ये सब आपको पता है, नो दैट। Anyways, look, we have tortoise again, slowly but surely getting ahead. Yes, with us greens, look at that greens abundance. this, right? Abundance is your right. It's your birthright. I feel like that. But धीरे जाओगे आप ना, स्लो, एक एक स्टेप ही लोगे। कभी कभी क्या होता है, लोग बहुत जल्दी जाते हैं और वैसे ही ठम बोल के नीचे आ जाते हैं, आप उनमें से नहीं हो, आप धीरे धीरे चढ़ोगे लेकिन वहीं पे रहोगे, वही हाई पोजीशन, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत रिकग्निशन, सब कुछ मिलेगा आपको अपने लाइफ में। तो बस यहाँ पे आपको कॉस्मोस यही कहना चाहते हैं, अपने फैमिली को भी टाइम दीजिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपनी फैमिली को, दोनों को बैलेंस में रखिए। आई फील लाइक दैट। शायद आप कभी अपनी फैमिली को टाइम देते हो तो आप स्पिरिचुअलिटी में उतना टाइम नहीं ले पाते हो, या फिर कभी आप अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं देते हो। यू नीड टू बी बैलेंसिंग दैट, ओके, वो आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन या देखिए, चेंज फॉर द बेटर, यू गोना चेंज, या ऑफ कोर्स आपको ही खुद पता होगा, जो आप पिछले साल थे अभी नहीं हो, और अभी जो आप अगले साल नहीं होने वाला, आप ट्रांसफॉर्म होने जा रहे हो, आप आगे बढ़ने जा रहे हो, आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, आपका ट्रांसफॉर्मेशन ह्यूज होने वाला है। आपकी उम्र कितनी भी हो, आप अपनी उम्र से ज़्यादा वाइस होंगे, आपके पास मुझे लग रहा है जो लोग आपसे बड़े हैं वो लोग गाइडेंस पूछेंगे, वैसी एनर्जी आपकी, क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्टेड हो। अगर आप ये सवाल पूछ रहे थे कि आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, येस, यू आर कनेक्टेड टू द डिवाइन, ओके, या आई फील लाइक दैट। गणेश भगवान का बहुत पता नहीं, विद दिस एलिफेंट आई फील लाइक गणेश भगवान का बहुत ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, अगर आप उनको मानते हैं तो येस, आई फील लाइक दैट, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर। या स्लोली जाइए, धीरे जाइए, जल्दबाजी मत कीजिए, पेशेंस रखिए। आपका मुझे लग रहा है आपको सबसे ज़्यादा उसी पे वर्क करना है, पेशेंस पे, पेशेंस थोड़ा में, और क्या, या यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट, यस, डायमंड, ओके, तो कुछ तो गिफ्ट मिलने वाला, मुझे पता नहीं, आप बहुत गिफ्टेड हो, यूनिवर्स से शायद कोई गिफ्ट मिल रहा है, कॉस्मोस से शायद गिफ्ट मिल रहा है, या मुझे वही लग रहा है कुछ तो अच्छा गिफ्ट भी मिलेगा जो आपको कोई क्लैरिटी हो सकती है, गिफ्ट ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा कार ही हो, नहीं, गिफ्ट छोटी छोटी चीज़ें होती है, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स होती है, शायद एक क्लैरिटी मिल सकती है आपको जो आपको बहुत खुश करेंगी, वो एक एनर्जी यहाँ पे। बस आप लोगों को सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। तो यहाँ पे यही है, आप लोगों को और रिसर्च कीजिए, अपने बारे में पढ़िए, यू नीड टू बैलेंस, बट यू नीड टू बैलेंस अपनी फैमिली लाइफ, अपना करियर, जो भी है आप कर रहे हो बैलेंस कीजिए, सिर्फ एक ही में टाइम मत इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा रिलैक्स भी कीजिए। जब आप थोड़ा टाइम ले रहे हो तो बस एक बुक पढ़ लीजिए जिसमें से आपको इन्फॉर्मेशन गैदर होगा, थोड़ा बहुत रिसर्च कर लीजिए अगर आपको करना है, और जल्दबाजी मत कीजिए गाइस। यहाँ पे एक ही चीज़ मुझे लग रही है, आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, आपको वेट करना पड़ेगा,
क्योंकि आप धीरे जाओगे लेकिन बहुत ऊंचा जाओगे, जल्दी नहीं जाओगे, थोड़ा स्लो एनर्जी है, बट वेट कीजिए, धीरे 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 धीरे, ये सब आपको पता है। आई सीरियसली फील, मुझे लग रहा है कि आपको पता है ये बात। ओके, तो यहाँ पे एक कन्फर्मेशन हो गया बस आप लोगों के लिए। तो इतना ही ग्रुप नंबर 3 के लिए मैसेजेस फ्रॉम द कॉस्मोस। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर गाइस।